नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक मोम या वसा जैसा पदार्थ होता है जो कि लीवर के द्वारा निर्मित होता है। यह कोशिका झिल्ली, विटामिन डी, पाचन और कुछ हार्मोन के गठन के लिए महत्वपूर्ण होता है। कोलेस्ट्रॉल पानी में घुलता नहीं है और इसीलिए वह शरीर के अन्य अंगों में खुद नहीं पहुँच सकता। लिपोप्रोटीन नामक कण जो है वो कोलेस्ट्रॉल को रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों में पहुंचाने में मदद करते हैं। लिपोप्रोटीन के दो प्रमुख रूप होते हैं। एक होता है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन होता है, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। वो धमनियों में जम सकता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे कि दिल का दौरा या स्ट्रोक। दूसरा होता है एचडीएल यानी कि उच्च घनत्व वाला लिपोप्रोटीन, जिसे बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे कभी कभी अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लीवर में वापस लौटने में मदद करता है, जिससे वह हटाया जा सके। बात करते हैं दोस्तों कि हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिनमें उच्च मात्रा में वसा होता है, तो आपके खून में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है और इसे हम हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया या फिर हाइपर लिपिडेमिया भी कहते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत अधिक होने पर या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत कम होने पर रक्त वाहिकाओं में वसा की जमावट होने लगती है और यह जमावट आपकी धमनियों के माध्यम से पर्याप्त रक्त प्रवाह में मुश्किल पैदा करती है और इससे आपके शरीर में समस्याएं हो सकती है और खासकर आपके दिल और मस्तिष्क में और भी यह घातक भी हो सकती है। सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को उच्च कोलेस्ट्रॉल हो सकता है और उच्च कोलेस्ट्रॉल उन जोखिम वाले कारकों में से एक है जो हृदय का दौरा, स्ट्रोक, एथेरोस्क्लेरोसिस और परिधीय धमनी रोग का कारण हो सकता है। अगर भारत में बात करें हाई कोलेस्ट्रॉल की वर्तमान स्थिति की, तो भारत में जनसंख्या आधारित स्टडी में कुल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ रहा है और हाल के स्टडी से पता चला है कि उच्च कोलेस्ट्रॉल शहर की 25 से 30% और ग्रामीण की 15 से 20% आबादी में मौजूद है। हालांकि यह स्तर उच्च आय वाले देशों से कम है। दोस्तों बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षणों की। तो दोस्तों हाई कोलेस्ट्रॉल अन्य बीमारियों का एक जोखिम कारक है और इसका खुद कोई लक्षण नहीं होता। हालांकि नियमित रक्त परीक्षण रक्त में कोलेस्ट्रॉल के बड़े स्तर का पता लगा सकते हैं। 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को अपने रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच प्रत्येक 5 वर्षों में कम से कम एक बार करानी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का स्तर को मापने के लिए लिपोप्रोटीन प्रोफाइल नामक एक रक्त परीक्षण कराना सर्वोत्तम है। आपके चिकित्सक आपको बार बार कोलेस्ट्रॉल की जांच कराने के लिए कह सकते हैं अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल का पारिवारिक इतिहास है या यदि आपको कुछ जोखिम कारकों का अनुभव होता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होना, वजन ज़्यादा होना या यदि आप धूम्रपान करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल होने के क्या कारण हैं, मतलब कि किन वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आहार की। तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल खाने से उच्च कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल जानवरों से बने पदार्थों में होते हैं, जैसे कि मीट, दूध, अंडे, मक्खन और पनीर। ट्रांस फैट तले हुए खाद्य पदार्थों और पैकेज युक्त खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि बिस्किट और चिप्स। वजन की बात करें तो अधिक वजन होने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकते हैं और एलडीएल भी बढ़ सकता है, जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल है। गतिविधि की बात करें तो शारीरिक गतिविधि का अभाव जो है वो खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को बढ़ा सकता है। आयु और लिंग की बात करें तो 20 साल की उम्र के बाद आपका कोलेस्ट्रॉल स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। पुरुषों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्यतः 50 वर्ष की आयु के बाद कम होता है, जबकि महिलाओं में रजोनिवृत्ति तक यह काफ़ी कम रहता है और फिर यह पुरुषों के स्तर के समान बढ़ जाता है। कुछ रोग की बात करें तो कुछ रोग जो है वो उच्च कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, लंबे समय से चलता किडनी रोग और कुछ प्रकार के जिगर के रोग यानी कि लिवर के रोग। पारिवारिक इतिहास की बात करें तो यदि आपके परिवार के सदस्यों को उच्च कोलेस्ट्रॉल है या था तो आपको भी यह हो सकता है। धूम्रपान की बात करें तो धूम्रपान जो है खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है यानी कि एलडीएल को बढ़ा सकता है। और कुछ दवाइयों की बात करें तो वह भी एलडीएल के स्तर को बढ़ा सकती है और इन दवाओं में है थियाजाइड, डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, एस्ट्रोजन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी इसमें शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों एरोबिक व्यायाम और कम वसा वाले आहार सहित एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से मोटापा व उच्च कोलेस्ट्रॉल का खतरा कम हो सकता है, जिससे कि हृदय रोग का खतरा कम होता है। अपने कोलेस्ट्रॉल को जानना अपने अन्य स्तरों को नियंत्रित करने में पहला कदम है। उच्च कोलेस्ट्रॉल को रोकने के लिए आहार लक्ष्यों को निर्धारित करें, जैसे कि दैनिक सेवन में सैचुरेटेड फैट यानी कि वसा द्वारा 7% कैलोरी से कम और 200 मिलीग्राम से कम कोलेस्ट्रॉल लेने का प्रयास करें। आप कुल वसा से 30% कैलोरी तक ले सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक अनसैचुरेटेड फैट यानी कि वसा से होना चाहिए, जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर नहीं बढ़ाता है। अपने एलडीएल स्तर को कम करने की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अधिक घुलनशील फाइबर जैसे कि अनाज, सेम, मटर और कई फलों व सब्जियों में पाए जाने वाला
जो फाइबर होता है उसका सेवन कीजिए। आपके खाद्य पदार्थों में क्या है यह जानने के लिए उसमें दिए पोषण लेबल को पढ़ें। कम सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थ ही खरीदें। अतिरिक्त वजन को कम करें और स्वस्थ वजन बनाए रखें। धूम्रपान करना छोड़ें। कम से कम 30 मिनट के लिए सप्ताह के अधिकांश दिनों में व्यायाम करें और अगर आप शराब पीते हैं तो इसे कम मात्रा में पिएं। और बात करें इसके जांच की कि इसकी जांच कैसे की जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच करने के लिए एक रक्त परीक्षण किया जाता है जिसे लिपिड पैनल या लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। और यह परीक्षण कुछ चीज़ों की रिपोर्ट देता है, जैसे कि कुल कोलेस्ट्रॉल कितना है, LDL कितना है यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कितना है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कितना है और ट्राइग्लिसराइड कितना है जो कि रक्त में एक प्रकार का फैट होता है। सबसे सटीक परीक्षण के लिए रक्त के सैंपल लेने के 9 से 12 घंटे पहले पानी के अलावा कुछ भी ना खाएं और कुछ भी ना पिए। कोलेस्ट्रॉल के सही स्तर के बारे में कितना होता है वो हमने आपको बता दिया है। दोस्तों बात करते हैं इसके इलाज की, तो दोस्तों हाई कोलेस्ट्रॉल के उपचार का लक्ष्य दिल के दौरे या स्ट्रोक होने की संभावना को कम करना है और इसका लक्ष्य केवल आपके कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करना नहीं है। हाई कोलेस्ट्रॉल के उपचार के 2 प्रकार होते हैं। पहला है जीवन शैली में परिवर्तन और दूसरा है स्टेटिन नामक दवाएं। आपके अपने जोखिम को कम करने का तरीका इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको दिल का दौरा और स्ट्रोक का जोखिम कितना अधिक है। यह दवाइयों को लेने के बारे में आपके विचार पर भी निर्भर करेगा। आपका डॉक्टर आपको आपके जोखिम को जानने में मदद कर सकते हैं। आपके चिकित्सक आपके उपचार विकल्पों के लाभ और जोखिमों को संतुलित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। बात करें जीवन शैली में परिवर्तन की, तो जीवन शैली में बदलाव हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, भले ही आप अपने जोखिम को कम करने के लिए दवाइयाँ ले रहे हों। आपके चिकित्सक आपको कुछ जीवन शैली के बदलाव का सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि दिल के लिए स्वस्थ भोजन खाएं। अगर आपको वज़न कम करने की आवश्यकता है तो ऐसा ज़रूर करें और एक स्वस्थ वज़न बनाए रखें। व्यायाम करें और धूम्रपान ना करें। बात करें अगर हम स्टेटिन नामक दवाएं की, तो लोग जीवन शैली में बदलाव के अलावा स्टेटिन नामक दवाएं भी लेते हैं। कुछ लोगों को दिल का दौरा या स्ट्रोक होने के जोखिम ज़्यादा होते हैं और वह स्टेटिन ले सकते हैं क्योंकि यह दवा इस जोखिम को कम करती है। अन्य लोगों के लिए स्टेटिन की आवश्यकता के लिए चिकित्सक हृदय के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम के स्तर को मापते हैं। दोस्तों बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल से होने वाली कुछ जटिलताओं की। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि उच्च कोलेस्ट्रॉल के जोखिम में वृद्धि करने वाले कारक कौन से हैं, तो पहले बात करते हैं खुराक की। तो कुछ सैचुरेटेड फैट जो पशु उत्पादों में पाए जाते हैं और ट्रांस फैट जो कि बिस्कुट व चिप्स में पाए जाते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा सकते हैं। पूर्ण वसायुक्त डेयरी उत्पादों से आपका कुल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। अगर हम मोटापे की बात करें तो 30 या उससे अधिक बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI होने से आपको उच्च कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ जाता है। कमर के माप की बात करें तो यदि आपकी कमर का माप 40 इंच यानी कि 102 सेंटीमीटर पुरुषों में या 35 इंच या 89 सेंटीमीटर महिलाओं में या इससे ज़्यादा है तो आपको उच्च कोलेस्ट्रॉल होने का जोखिम ज़्यादा है। बात करें व्यायाम की कमी की, तो व्यायाम करने से आपका HDL या अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और LDL बनाने वाले कणों के आकार में वृद्धि होती है जो इसे कम हानिकारक बनाता है। अगर हम धूम्रपान की बात करें तो धूम्रपान करना आपकी रक्त वाहिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है जिससे उनमें फैट जमने की संभावना बढ़ जाती है। तो धूम्रपान आपके HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम कर सकता है। अगर हम मधुमेह की बात करें तो उच्च रक्त शर्करा आपके LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और यह आपकी धमनियों की लाइनिंग को भी नुकसान पहुँचाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इससे होने वाली जटिलताओं की, तो उच्च कोलेस्ट्रॉल से आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है जिसमें आपकी धमनियों की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल का एक खतरनाक संचय हो जाता है और ये जमाव आपकी धमनियों में रक्त के प्रवाह को कम कर सकता है जिससे कि आपको कुछ जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे कि सीने में दर्द हो सकता है। अगर आपकी वह धमनियाँ प्रभावित हुई हैं जो आपके दिल को रक्त पहुँचाती है तो आपको सीने में दर्द यानी कि एंजाइना और कोरोनरी धमनी रोग के अन्य लक्षण हो सकते हैं। दूसरा है हार्ट अटैक। यदि फैट के जमाव टूटते हैं तो खून का थक्का बन सकता है जो खून का प्रवाह अवरुद्ध करता है जिससे आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। तीसरा है स्ट्रोक। तो दिल के दौरे के समान अगर आपके मस्तिष्क के हिस्से में खून का प्रवाह रक्त के थक्के के कारण अवरुद्ध होता है तो आपको स्ट्रोक भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।